हाँ जी, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर हम कर रहे थे। वहाँ पर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग, उनकी इम्पोर्टेंस और काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल किया था। तो काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, कि कुछ कंसेप्ट होते हैं और कुछ क्या होती है, कन्वेंशंस होते हैं। तो कंसेप्ट हमने लास्ट सभी लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन के अंदर 3 टाइप्स हैं हमारे, लेकिन फर्स्ट टाइप को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कि फुली डिस्क्लोज करना। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्ड दैट द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। ये कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट है कि एक एंटरप्राइजेज की जितनी भी सिग्निफिकेंस, जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उनके इकोनॉमिक अफेयर्स के रिगार्डिंग, उनके फाइनेंशियल मामलों के रिगार्डिंग, उनके फाइनेंशियल जितने भी मतलब उनकी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग किसी भी एंटरप्राइजेज की कंप्लीटली उनको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। In the other words, they should be sufficient disclose of the information which of the material interest to the users of the financial statements such as the proprietor, present and potential creditor, investor and other। उन्होंने बोला कि अगर दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो उनका, उन्होंने बोला सफिशेंट डिस्क्लोज होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए डिस्क्लोज जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है, जिसमें कंपनी का इंटरेस्ट होता है, वो उन लोगों के लिए वो यूज़फुल हो। जो कौन से हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन, जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उनका सफिशेंट पूरी तरीके से उनको डिस्क्लोज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कन्वेंशंस। इसके बाद उन्होंने बोला है कि ठीक है जी, एंड द प्रिंसिपल इज सो important that the company act make some provisions for the disclose of the essential information and financial statement of the company। तो हम कह सकते हैं कि इस ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, ये प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है और इसलिए कंपनी जो एक्ट हमारा 2013, उन्होंने भी बहुत सारे प्रोविजंस बना रखे हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी को, कैसे आप एसेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आप इनको कैसे डिस्क्लोज करेंगे, कैसे लोगों को शो करेंगे। The pro forma of the content of the balance sheet and profit and loss account are prepared by the company act। तो उन्होंने परफॉर्मा जो है कंटेंट का, चाहे बैलेंस शीट है चाहे पीएनएल है, उनका प्रिस्क्राइब किया गया कंपनी एक्ट के अंदर कि जब भी आप अपनी जो एंटरप्राइजेज है इसका पीएनएल बना रहे हो, उसकी बैलेंस शीट बना रहे हो, तो कौन से कंटेंट आप लेके चलेंगे इसके अंदर, कैसे आप उसको किस फॉर्म में आप उनको प्रिपेयर करेंगे। Various items in fact which do not find place in accounting statement are shown in the balance sheet by the way of footnotes। उन्होंने बोला कि बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती है, बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं करते, तो आप उनको आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे बैलेंस शीट है या पीएनएल है, उनके फुटनोट में उन इंफॉर्मेशन को जरूर दिखाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये है कन्वेंशन ऑफ फुली डिस्क्लोजर जो कन्वेंशन है, इनका मतलब है कि एक जो एंटरप्राइजेज है उनको अपनी जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है इनके इनके फाइनेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग, तो उनको कम्प्लीटली उसको डिस्क्लोज करना है और एक सफिशेंट इंफॉर्मेशन उनके यूजर्स को प्रोवाइड करवानी है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग, जो भी क्रेडिटर होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी बैंक्स हैं या अदर गवर्नमेंट है, ये जो यूज इंटरेस्टेड पार्टी होती है किसी भी एंटरप्राइजेज की, इनको सफिशेंट इंफॉर्मेशन क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। तो आप ये प्रिंसिपल इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कंपनी लॉ ने भी बहुत सारे जो भी इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस को उन्होंने ला रखा है कि आपने कैसे कौन कौन से प्रोविजंस को, जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए और बहुत सारे प्रोविजंस है जिनको फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं और आपने इन प्रोविजन को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है और उसको अच्छे से, उसकी जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उसको आपने फुली डिस्क्लोज करना है।
तो प्रोफोर्मा और जो भी प्रोफोर्मा होता है कंटेंट के रिगार्डिंग बैलेंस शीट है चाहे पीएनएल हो, तो कंपनी एक्ट के द्वारा ये प्रोफोर्मा इनको प्रोवाइड किया गया है एंटरप्राइजेज को। आपने उसी प्रोफोर्मे के अकॉर्डिंग अपने पीएनएल और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती है, बहुत सारी आइटम ऐसी होती है जो बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं करते, तो आप उनको जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनके फुट नोट पे इनको शो करेंगे। जैसे कौन कौन सी है वो कौन कौन से हैं जिनको इंक्लूड नहीं करते लेकिन फुट नोट में आप क्या करेंगे, इनको शो करेंगे। सबसे पहले जैसे आता है कंटीजेंट लेबिलिटी। फॉर इंस्टेंट ए क्लेम फॉर ए वेरी बिग सम पेंडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ अगेंस्ट द एंटरप्राइज शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदरवाइज द स्टेटमेंट शुड बी मिसलीडिंग। अगर मिसलीडिंग कोई भी कंटीजेंस लाइबिलिटी है, कोई भी बहुत बड़ी अमाउंट का कोई भी कोर्ट केस आपके एंटरप्राइज पे चल रहा है, आपको ये आपके नोटिस में यूजर्स को ज़रूर लाना है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे आप फुट नोट्स ज़रूर लिखेंगे कि कितनी कॉन्टिनेंट लाइबिलिटी कंपनी की बन सकती है, तो अदरवाइज जो भी स्टेटमेंट आपकी वो मिसलीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इफ़ देर इज ए चेंज इन द मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर आपने कोई मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में चेंज किया है, या डेप्रिसिएशन के जो आपने किया है, या प्रोविजंस ऑफ बैड डेट्स में चेंज किया है, डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज किया है, स्टॉक के मेथड में चेंज किया है, तो आपको ये भी बैलेंस शीट के फुट नोट्स में क्या करना है, आपने इसको डिस्क्लोज करना है। थर्ड उन्होंने बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ द फुट नोट। अगर आपकी मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है अप हुई है डाउन हुई है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपने फुट नोट के अंदर क्या है, देनी है कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की। तो आप कह सकते हैं कि जो ये क्या होती है, जो 3 पॉइंट है ये मतलब वेरियस आइटम्स होती है, फैक्ट होते हैं जिसको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में शो नहीं किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं यूज़र्स के लिए ये ज़रूरी होते हैं। जो हमारे यूज़र्स होते हैं, जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए अगर आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट में इन तीनों को इंक्लूड नहीं करते, तो बैलेंस शीट के फुट नोट पे आप इनके बारे में बताएंगे कि कोई कंटीजेंट लायबिलिटी कंपनी में होने वाली है, मतलब कोई भी क्लेम ऐसा है जो कंपनी के अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। और कोई भी मेथड आपने चेंज किया है स्टॉक के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में, या आपके जो भी बेड डेट्स है प्रोविजन उनमें चेंज आपने किया है, और आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है, आप ये शो जरूर करेंगे फुट नोट में। डिस्क्लोज ऑफ मटेरियल फैक्ट डू नॉट मीन लीक आउट ऑफ द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस, बट डिस्क्लोज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्होंने बोला है कि जो डिस्क्लोजिंग है, मतलब जो ये हमारी कन्वेंशन है, इसका मतलब ये नहीं है आप कि इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप अपने बिजनेस की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक करें। मतलब सिर्फ वो ये कहना चाहते हैं कि आप डिस्क्लोज फुली डिस्क्लोज का मतलब ये नहीं है कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप दें, सिर्फ आप वो इन्फॉर्मेशन सफिशेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करें जिससे जो भी आपके यूज़र्स होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो उनके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए आप उतनी इन्फॉर्मेशन उनको ज़रूर प्रोवाइड करें, ना कि कंपनी के अपने सीक्रेट को आप इस कन्वेंशन के थ्रू हम डिस्क्लोज करने की बात कर रहे हैं, बल्कि कंपनी की सफिशेंट इन्फॉर्मेशन को दिखाने की बात हम कर रहे हैं।